जाऊंगा। तो आज मना क्यों कर रहे हो? बोले अभी अभी मेरे पास एक किसान आया, वो जूते बनवाने का काम दे गया मुझे उसके जूते बनाना है। जो संत रविदास था वो चरमहार जाति का था, जिसको अपनी भाषा में बोलते हैं चमार को भाई काम रहे जूता बनाओ, पालिश करनो, सिवनो। तो संत रविदास मना कर जाता है कि मेरे पास अब एक किसान आया और उसके जूते बना के देना है मुझे, इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगा। क्योंकि गंगा दशमी गर्मी में आती है, सबको मालूम है, मई जून में। जो है माता बहनें बैठी है उनको मालूम है, उपवास भी लेते हैं गंगा दशहरा का। तो मई जून में आती है, तो रविदास बोलते कि अगर मैं किसान के जूते नहीं बनाऊंगा तो बेचारा नंगे पैर खेत में जाएगा, है ना, उसके पैर में कंकड़ पत्थर चुभेंगे, कांटे चुभेंगे, है ना, गर्मी लगेगी, इतनी तपती धूप में वो खेत में कैसे काम करेगा। इसलिए वो गंगा स्नान के लिए मना कर देता और क्या करता है, किसान के जूते बनाता है। और पहले कोई साधन तो थे नहीं, लोग पैदल जाते थे, ऐसा थोड़ी मोटरसाइकिल पे फुर्र से निकल गए। आजकल मोटरसाइकिल से हम आराम से आ सकते हैं, लेकिन पहले लोग पैदल जाते थे या तो फिर गाड़ी बैल से जाते थे। आपके गांव में भी पहले नर्मदा नहाने के लिए जाते होंगे गाड़ी बैल से। आजकल तो ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल सब बहुत सारे साधन हो गए। तो पहले पैदल जाते थे, उनके गांव से गंगा करीब 25 से 30 किलोमीटर दूर, पूरा दिन टूटने वाला था। इसलिए रविदास मना कर देते कि मुझे तो जूते बनाना है, अगर जूते नहीं बनाऊंगा तो किसान बेचारा कैसे काम करेगा। तो संत रविदास आखिर नहीं गए, उनके दोस्त को भी बोले कि तुम्हें मेरे हिस्से का प्रणाम कर देना माता गंगा से। अब क्या होता है, संत रविदास जूते बनाने लगता है। एक पात्र में, जो कठौती जिसको बोलते हैं अपन, उसमें पानी भरा था, जिससे उस पानी से क्या करता संत रविदास, चमड़े धोने का काम करता था। और उसका जो औजार था उसको भी पजाने का काम करता था उसी पानी से। तो वो जूते सिलते सिलते मन में उसके भाव आ रहे, माँ गंगा से प्रार्थना करता है कि हे माँ गंगा, मेरी बहुत इच्छा थी कि आपके जल में मैं डुबकी लगाऊं। आज गंगा दशमी का पावन पर्व है तो उसमें स्नान करूं, लेकिन क्या करूं माँ, मैं विवश था, मैं इसीलिए नहीं आ पाया क्योंकि मैं अगर जाता तो किसान के जूते कौन बनाता, अगर जूते नहीं बनाता तो बेचारा खेत में नंगे पांव जाता, उसके पैर जलते, उसको कांटे चुभते, कंकड़ पत्थर चुभते। तो इसलिए माँ मुझे क्षमा करना, मेरी बहुत इच्छा थी। जब निर्मल मन से इस प्रकार से वो हृदय से प्रार्थना करता है कौन, संत रविदास, तो क्या होता है, उसी कठौती में से, इस कठौती में जो पानी भरा था जिसमें चमड़े को धोया जा रहा था, उसी कठौती में मां गंगा का प्राकट्य होता है और उसी कठौती से मां गंगा दर्शन देती है। तभी से कहा जाने लगा मन गंगा को कठौती में गंगा, अर्थात मन साफ होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए। कोई तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं अगर मन पवित्र नहीं है तो। अगर मन पवित्र है तो सब घर में ही तीर्थ है। लेकिन आज का व्यक्ति सब उल्टे सीधे काम करता है और एक लाइन में झट से शास्त्र पढ़ लेता है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहां से कठौती में गंगा आएगी? पहले मन को तो साफ कीजिए। ऐसा रविदास ने कहा था। वो कब कहा था? उसने अपनी आंखों से कभी गलत देखा नहीं, अपने कानों से कभी गलत सुना नहीं, अपने हाथों से कभी गलत किया नहीं, अपने पैरों को कभी गलत जगह नहीं ले गया, तब कहा मन चंगा कठौती में गंगा। लेकिन आज का व्यक्ति देख लीजिए, सुबह से उठता है तो शाम तक का उसका हिसाब मिला लीजिए, कितने कार्य करता है वो और कैसे कार्य करता है सबको मालूम है। तो फिर कहां से गंगा आएगी कठौती में? उसके लिए मन को साफ करना पड़ेगा, निर्मल करना पड़ेगा। और इसीलिए आपके गांव में ये सत्संग का कार्यक्रम रखा है कि हम हमारे मन को कैसे पवित्र करें, कैसे साफ रखें। मैं बात तो युवाओं पर करने के लिए आया था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है यहां पर माता बहनों की संख्या ज्यादा है, लेकिन भाई गिनती के तो 3-4 भाई दिख रहे हैं मुझे आपके गांव, बाकी तो हमारे साथ आए हैं, बाहर के भाई ज्यादा दिख रहे हैं। तो ये बड़ी विडंबना है। आज भारत देश का आप देख लीजिए 70% युवा हैं। कहने को भारत देश में 70% युवा, जिस देश में 70% युवा हो
उस देश की दिशा धारा का हम अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन आज देख लीजिए भारत की स्थिति क्या है। आज भारत की दुर्दशा देख लीजिए आप। एक समय भारत को सोने की चिड़िया, विश्व गुरु, जगत गुरु कहा जाता था, जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया, पूरे विश्व को ज्ञान दिया। तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय भारत देश में हुआ करते थे। लेकिन आज उसी भारत में आप देख लीजिए, अगर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 100 विश्वविद्यालय की सूची निकाली जाए तो भारत का एक भी विश्वविद्यालय नहीं आता। तो ये विडंबना है मेरे देश की, जिसने पूरे विश्व को, पूरी सृष्टि को ज्ञान दिया। आज वो कहां पर खड़ा है? क्यों खड़ा है? क्योंकि आज का जो युवा है वो अपनी दिशा भटक रहा है, वो अपने मार्ग से पथ भ्रष्ट हो गया है। तो इसीलिए ऐसे छोटे छोटे आयोजन किए जाते हैं ताकि हम सही दिशा में आ जाए, सही मार्ग में आ जाए। लेकिन सब व्यस्त है, कोई मोबाइल चलाने में व्यस्त है, कोई एक दूसरे की चुगली करने में व्यस्त है, कोई टांग खींचने में व्यस्त है। केकड़ा प्रवृत्ति जिसको बोलते हैं अपन, केकड़ा देखा है आपके गांव में? पास में नाला है तो केकड़े बहुत सारे देखते ही होंगे, है कि नहीं? कि नहीं पहचानते? तो आज के लोगों की बुद्धि भी क्या बन गई? केकड़ा प्रवृत्ति की हो गई। केकड़ा प्रवृत्ति मतलब अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो क्या करता है? उसको टांग पकड़ के खींचना। अब जैसे आपके गांव में सत्संग का कार्यक्रम रखा है तो क्या बोलते? हाँ काई हो सत्संग का कार्यक्रम सब देखो, बोलते कि नहीं बोलते? मतलब हम अच्छे काम के लिए किसी का मनोबल नहीं बढ़ा सकते, लेकिन मनोबल गिराओ भी तो मत। आप नहीं आ सकते कोई बात नहीं, दूसरे लोगों को क्यों ऐसा बोलते हो? जो आते कम से कम उनको तो नहीं आ, कम से कम तुम तो जाओ। तो केकड़ा प्रवृत्ति आ गई। कैसे आ गई? एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति केकड़े पकड़ रहा था ऐसे, ये जो आपके गांव में नाला है ना, खोदरा, तो यहाँ ऐसे खोदरे के पास एक व्यक्ति क्या कर रहा था? केकड़े पकड़ रहा था। अब वो क्या करता? खोदरे में से केकड़े को उठाता और डिब्बा था है वो डिब्बे में डालता, आगे क्रम करता, नदी में से उठाता, खोदरे में से उठाता और डिब्बे में डाल रहा था। अब क्या हुआ? एक नौकरी वाला भाई था, नौकरी वाला मतलब समझते हो, सर्विस वाला ना, वो बूट सूट में था, रिंग लगाकर, तो वहां से निकला। उसने देखा केकड़े पकड़ने वाले कि भाई केकड़े पकड़ रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? एक गलती कर रहा है। तो उसके पास गया और कहा कि भाई क्या कर रहे हो? अभी तो दोपहरी का समय था, भर दोपहर में धूप गिर रही थी। तो उसने पूछा कि भाई क्या कर रहे हो? तो भाई तो टेंशन में था, दोपहरी में काम कर रहा है। तो उसने, तुमको दिखता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ? बोले हाँ मुझे दिख रहा है कि तुम केकड़े पकड़ रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? एक गलती कर रहा है। बोले क्या गलती कर रहा हूं? बोले इधर कि जो तू केकड़े पकड़ के लाता है, डिब्बे में डालता है, और डिब्बे का ढक्कन तो तू लगा नहीं रहा है, केकड़े भाग जाएंगे। तो बोलता तू हमको सिर्फ हमारे बाप दादा करते आ रहे काम। तो वो व्यक्ति को बुलाता है, जो सर्विस वाला है उसको बुलाता है पास में, बोले देख। तो क्या होता है? जब डिब्बा दिखाता है तो उसमें से क्या हुआ? एक केकड़ा ऊपर निकल रहा था, मतलब बाहर निकल रहा था। तो दूसरे केकड़े ने क्या किया? उसने टांग पकड़कर नीचे खींच लिया। तो तू कहां जाता है ऊपर? हम तो यही है। तो आज के लोगों की सोच भी कैसे हो गई है? केकड़े की जैसी। अगर कोई अच्छा काम करता है, धर्म का काम करता है, समाज के लिए करता है, गांव के लिए करता है, गायत्री परिवार का काम करता है, या जितने भी जो भी अच्छे काम होते हैं, गायत्री परिवार कोई अलग से नहीं है, मतलब जितने भी अच्छे काम होते हैं, अच्छे संगठनों का जो कार्य होता है, वही तो गायत्री परिवार भी करता है, कोई अलग से थोड़ी ना गायत्री परिवार है। तो जब कोई अच्छा काम करता है तो लोग क्या करते हैं? उसकी टांग पकड़कर खींचते कि हम तो ऐसे हैं, तू कहां वो अच्छा बन के जाएगा। तो आज लोगों की ये प्रवृत्ति बन गई है, सोच बन गई है। तो यहाँ पर युवा तो है नहीं, माता बहनें ज्यादा बैठे, तो मैं आप पर थोड़ा बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारे वेदों में, शास्त्रों में भी नारी की महिमा को गाया हुआ है। अगर देश की नारी जाग जाए तो सारी समस्या भाग जाए। इतिहास गवाह, आप देख लीजिए हमारे भारत देश में भी ऐसी ऐसी महान नारियां रही है जिनके बदौलत देश ने वो नाम कमाया है। भरत का नाम सुना है? कौन है? एक तो राम जी का भाई, लेकिन मैं उस भरत की बात कर रहा हूं
जिसके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा भारत। और भरत की नाम का नाम मालूम है? शकुंतला। क्या नाम है? शकुंतला। उस शकुंतला ने जो वो भरत गर्भ में आया तभी से उसको शिक्षा दी, क्योंकि बच्चा गर्भ से ही सीखता है। अभिमन्यु की कहानी भी हमने सुनी है महाभारत में, सुनी कि नहीं सुनी? तो बच्चा गर्भ से सीखता है। तो शकुंतला ने अपने भरत को, आने वाले भरत को गर्भ से ही वो संस्कार दिए और उसने सोच लिया इसको मैं क्या बनाऊंगी? योद्धा बनाऊंगी, इसको मैं पराक्रमी बनाऊंगी, इसको मैं साहसी बनाऊंगी, इसको मैं निडर बनाऊंगी। तो बचपन से उसको वो संस्कार दिए भरत को। तो जब एक बार क्या हुआ, जब भरत 8 वर्ष का था तो 8 वर्ष की उम्र में अपने आंगन में खेल रहा था, कुटिया बनी थी, कुटिया के बाहर खेल रहा था, तो शेर आ जाता है वहां पर। क्या आ जाता है? शेर आ जाता है। तो जैसे ही शेर को देखा भरत ने, कितने वर्ष का था? 8 साल का। अब जैसे शेर को देखा तो भागा नहीं, रोया नहीं, बल्कि क्या करता है? शेर के पास गया और शेर की दांत गिन लेता है। और जैसे शेर के दांत गिने तो भरत की मां ने देखा, देखो तो हमारे देश में ऐसे ऐसी नारियां रही है जिन्होंने अपने बच्चों को बचपन से वो संस्कार दिए। तो 8 साल की उम्र में वो भरत नाम का बालक क्या करता है? शेर के दांत गिन लेता है। लेकिन आज देख लीजिए 8 साल के बच्चे को, वो चेबड़ा भी नहीं साफ होता है। सही बोल रहा हूं कि नहीं? वो नाक जो होता है, वो चेबड़ा उसमें आता है, वो भी नहीं साफ होता उससे। अभी यहाँ पर छिपकली आ जाए, चूहा आ जाए तो हम मंदिर को उठा दे, शेर तो दूर की बात। सही बोल रहा हूं कि नहीं? फिर कहां गए हमारे संस्कार, कहां गई हमारे देश की सी नारियां? तो आप अपने आप को जानो, अपने शक्ति को पहचानो। झांसी की रानी सुना है ना? मात्र 19 साल की उम्र में फिरंगियों के छक्के छुड़ा दिए थे। कम उम्र में शादी हो गई और कम उम्र में विधवा भी हो गई। उनके पति का नाम गंगाधर था, है ना? ये बच्चे पढ़ते होंगे स्कूल में। तो एक या 2 साल में उनके पति की मृत्यु हो जाती है। तो वो रोती नहीं है, कलपती नहीं है, बल्कि क्या करती, पूरी झांसी का राज्य अपने कंधों पर संभालती है। और क्या करती है, जब मुगलों ने, अंग्रेजों ने झांसी पर चढ़ाई करी तो वो घर में चुपचाप नहीं बैठ गई, पूरी झांसी का राज्य अपने हाथ में लिया और क्या किया, खुद मैदान में कूद गई अपनी सेना के साथ। अगर वो चाहती, वो तो रानी थी, वो महल में बैठ के अपनी सेना को भेज सकती कि तुम जाओ लड़ो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया, वो खुद रणचंडी की तरह मैदान में कूद जाती है और क्या करती है, घोड़े पर बैठकर, और 6 महीने का उसका बच्चा था, अपने 6 महीने के बच्चे को पीठ पर बांध लेती है और जो घोड़े की लगाम थी वो दांतों में दबा लेती है और दोनों हाथों में शस्त्र, तलवार, दोनों हाथों में तलवार लेकर क्या करती है, दुश्मनों के छक्के छुड़ा देती है। ऐसी है मेरे देश की नारियां। लेकिन आज देख लीजिए, अगर थोड़ा सा भी कुछ होता है तो हम क्या करते हैं, चुप हो जाते हैं, अपने आप को अबला नहीं माने। नारी को अबला कहा जाता है कि तुम तो बस घर की 4 दीवारी में रहो, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम फलाना ढिमका, बोला जाता है कि नहीं नारी के बारे में। लेकिन हम हमारे देश का इतिहास जाने, हमारे देश में कैसी कैसी नारियां रही है। आप ही राम लक्ष्मण को गढ़ने वाली हो, आज भी राम कृष्ण जन्म लेने के लिए तैयार है, उनको माता कौशल्या जैसी, माता यशोदा जैसी कोख नहीं मिल रही है। तो आपको वो माहौल बनाना पड़ेगा, आपको बच्चों में वो संस्कार देने पड़ेंगे। क्योंकि अगर बचपन से अच्छे संस्कार दे दिए अपने बच्चों को, क्योंकि जो बचपन होता है ना बच्चों का, वो गीली मिट्टी के समान होता है। गीली मिट्टी मतलब, गीली मिट्टी से हम चाहे जो बना सकते कि नहीं? अगर मिट्टी सूख जाए तो बना पाएंगे क्या? नहीं बना पाएंगे। तो जो बचपन होता है बच्चों को, तो बचपन से ऐसे संस्कार दें हम, न तो फिर बात पकाई करो, मारो छोरो तो सुनते नहीं, मारी छोरी सुनती नहीं। जब वो सुनने वाली थी तो उनको सुनाया नहीं तुमने, उनको बनाया नहीं वैसे।
और जब समय निकल जाता तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता है। इसलिए बचपन से हम हमारे बच्चों को ऐसे संस्कार दें ताकि आने वाला समय अच्छा बन पाए। नहीं तो अभी भी कुछ नहीं, अभी भी फिर भी अच्छा है, लेकिन अभी भी ऐसा ही चला करा, अभी भी हम नहीं जागे, अभी भी हम नहीं चेते, तो आने वाला समय इससे भी खतरनाक आ सकता है। तो इसलिए क्या करना, इसकी जिम्मेदारी जो माता बहनें बैठी है ना, आपके ऊपर है। हम बचपन से अपने बच्चों को घर परिवार से वो संस्कार दे ताकि बच्चा बड़ा होकर अच्छा बने। क्योंकि बच्चा अपने घर परिवार से सीखता है। क्योंकि प्रथम गुरु कौन होती, माँ ही माना जाता, माँ को माना जाता है। तो हम बचपन से उनको अच्छी शिक्षाएं दें, अच्छी अच्छी कहानियां बताएं, है ना, महापुरुषों की कहानियां बताएं, क्रांतिकारियों की कहानी बताएं, ताकि हमारे बच्चों के अंदर भी वो गुण आए। नहीं तो फिर क्या होगा, बचपन से हम उनको झूठ बोलना सिखा देंगे, चोरी करना सिखा देंगे, या फिर उनको मोबाइल चलाना सिखा देंगे, तो फिर क्या होगा, बाद में आप फिर उनके अच्छे बनने की कल्पना नहीं कर सकते। अब देखो, जो बच्चे जितनी भी आदतें होती है ना, वो सब बचपन से सीखते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। कैसे, एक मैं आपको कहानी बताऊंगा। एक लड़के को, एक व्यक्ति को फांसी की सजा हुई। अब उससे पूछा गया, आपकी अंतिम इच्छा क्या है। एक व्यक्ति को फांसी की सजा हुई और उससे पूछा कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। तो उस लड़के ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे मेरी माँ से एक बार मिला दो, मुझे मेरी माँ से मिलना है एक बार, उसके बाद मुझे फांसी चढ़ा देना। तो जेलर ने सोचा कि यार, हर कोई चाहेगा कि मरने से पहले एक बार मेरी माँ से मिल लो। अब उस व्यक्ति के घर वारंट भेजा गया। जब उसकी माँ मिलने के लिए आई और उस व्यक्ति को जेल से बाहर किया गया माँ से मिलने के लिए, सोचा गले मिलेगा अपनी माँ से, क्योंकि उसको तो फांसी होने वाली है। तो जैसे उसको जेल से बाहर किया, तो वो व्यक्ति क्या करता, अपनी माँ की नाक को इतनी जोर से दबाता है, दांतों से दबोच लेता है। बड़ी मुश्किल से 4-5 व्यक्ति उसको खींचते हैं, तब जाकर माँ की नाक को छोड़ता है। माँ की नाक से खून आने लग जाता है। तो जेलर बोलता है, क्या तूने इसलिए तेरी माँ को बुलाया नाक काटने के लिए? तो व्यक्ति क्या जवाब देता है कि आज जो मुझे फांसी की सजा हो रही ना, उसके पीछे मेरी माँ का हाथ है, उसका कारण मेरी माँ है। तो व्यक्ति कहता है कि कैसे? तो व्यक्ति कहता है, जब मैं कक्षा तीसरी में पढ़ता था, किसमें पढ़ता था, कक्षा तीसरे में पढ़ता था, और स्कूल से एक बार पेंसिल चुरा कर ले आया था। मैं मेरे दोस्त की पेंसिल चुरा कर ले आया था, और मेरी माँ को आके बताया मैंने कि माँ, मैं पेंसिल चुरा के लाया हूँ। तो माँ ने मेरी पीठ थपथपाई और बोला, शाबाश बेटे, बहुत अच्छा काम किया, कल और कुछ चुरा के लाया। तो अगले दिन मैं पेन चुरा के लाया, फिर बॉक्स चुरा के लाया, फिर बस्ता चुरा के लाया। तो ऐसे ऐसे मेरी चोरियां बढ़ती गई। मैं स्कूल में जाता तो मेरा ध्यान तो किस पे लगता था कि आज किधर हाथ साफ करना है। वो मास्टर क्या पढ़ा रहा, उस पर तो ध्यान जाता नहीं था, क्योंकि मन कहाँ लगा रहता था, चोरी करने पे। आज किधर साफ करे हाथ। अब वो बच्चा फेल हो गया तो फिर पढ़ नहीं पाया आगे, तो स्कूल छूट गई। अब उसको तो आदत लग गई चोरी करने की। अब वो स्कूल जाना बंद हो गया, तब लोगों के घर जाने लगा। कहीं भी सामान पड़ा दिखता, उठा के चल, रफू चक्कर हो जाता। अब धीरे धीरे बड़ा हो गया, समझदार हो गया, परिवार की जिम्मेदारी आ गई, तो उसकी चोरियां भी अब क्या हो गई, बड़ी हो गई। अब लोगों के घर में क्या करने लगा, वो डाका डालने लगा। अब एक दिन क्या होता है, वो एक सेठ के घर डाका डालता है, बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेता है वो व्यक्ति, और जैसे भागने लगता है तो सेठ की नींद खुल जाती है। जैसे सेठ की नींद खुली तो सेठ उसको पकड़ लेता है और बोलता है, चोर चोर चोर। तो व्यक्ति जो चोर था, चोरी कर रहा था, वो डर जाता है कि अब सब लोग जाग जाएंगे, मुझे पकड़ लेंगे, मारेंगे, पुलिस के हवाले कर देंगे। तो उससे बचने के लिए वो व्यक्ति क्या करता, अपने जेब में से छुरा निकालता और सेठ के पेट में घोंप देता है वो छुरा। अब इतने उसके घर के भी जाग जाते हैं, क्योंकि चिल्लाए और अड़ोसी पड़ोसी भी आ गए, और सेठ की मृत्यु हो जाती है। और इसी अपराध में उसको क्या होती है, फांसी की सजा होती है। वो व्यक्ति बोलता है कि जब मैं पहली बार पेंसिल चुरा कर लाया, उसी समय मेरी माँ मेरी पीठ थपथपाने के बजाय एक तमाचा दे देती कि चोरी करता है,
चोरी करना अच्छी बात नहीं, बुरी बात है, तो शायद मैं अगले दिन से चोरी नहीं करता। तो ये बच्चा कहां से सीखा? मां से, बचपन से सीखा कि नहीं? तो आपके कंधों के ऊपर जवाबदारी है कि हम अपने संतान को, हमारे बच्चों को कैसा बनाए, क्योंकि आज हम स्कूल के भरोसे नहीं छोड़ सकते। आज केवल स्कूलों में जो आज की शिक्षा नीति है, कौन सी शिक्षा नीति चल रही मालूम है? ये जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, कुछ मेरे विद्यार्थी भी बैठे कॉलेज में मैं पढ़ाता हूं, कौन सी शिक्षा पद्धति चल रही? माता बहनों को तो मालूम नहीं होगी, इधर भी युवा साथी बैठे हैं। आज लार्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति चल रही, जो केवल क्या बनाती है? रोबोट बनाती है। रोबोट मतलब, रोबोट देखा है, पिक्चर में देखा हमारे रोबोट, वो केवल हम उसको जैसा बोलते वैसा करता है, वो संवेदना नहीं होती उसके अंदर, कोई दया ममता करुणा थोड़ी ना होती। तो आज जो स्कूली शिक्षा है वो भी व्यक्ति को कैसा बना रही? रोबोट बना रही है। वो डॉक्टर बना सकती है, इंजीनियर बना सकती है, मास्टर बना सकती है, प्रोफेसर बना सकती है, कलेक्टर बना सकती है, लेकिन आज की जो शिक्षा नीति है वो अच्छा इंसान नहीं बनाती है। अगर अच्छा इंसान बन जाए तो डॉक्टर इलाज करने से पहले पैसे नहीं मांगे, क्योंकि मानवता नहीं। अगर हम किसी का इलाज कराने से पहले क्या बोलते हैं कि पहले पैसे रखो काउंटर, हो रहा है कि नहीं हो रहा? कुछ एक आध को छोड़ दो, बात अलग है, बाकी सब कहां जा रहे हैं? पैसे के पीछे। आज इंजीनियर को देख लीजिए आप, सीमेंट सरिया खा जाता, डकारी नहीं आती उसको। हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो कौन बनाती है? ये शिक्षा नीति बना रही है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, स्कूल में वो शिक्षा नहीं दी जा रही। आज जितने भी अंग्रेजी स्कूल है, केवल वहां पर आप केवल साज सज्जा देख लीजिए, ऊंची दुकान फीके पकवान, केवल अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, आपको तो दिखेगा बड़ी बड़ी फैसिलिटी सुविधाएं, लेकिन वास्तविक शिक्षा के साथ जो विद्या आनी चाहिए वो नहीं हो रही आज। नहीं तो हमारे देश में पहले गुरुकुल व्यवस्था थी जिसमें बच्चे को संपूर्ण शिक्षा दी जाती थी। तो आज ये हमारी माता बहनों की जिम्मेदारी बनती है कि वो हम विद्या, वो हम शिक्षा के साथ वो संस्कार दे बच्चों को। अगर संस्कार नहीं दिए तो आने वाला समय आपका बुढ़ापा खतरे में रहेगा। जैसे आज हम देख रहे हैं, आज के बच्चे नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि हमने उनको ऐसा बनाया ही नहीं। ऐसे में आपको एक सत्य घटना बता रहा हूं कि अगर हम आज बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन हम ऊपर ध्यान भी दें कि बच्चा वहां जाकर क्या सीख रहा है। नहीं तो फिर क्या होगा? हमारा बुढ़ापा खतरे में आएगा। कैसे आएगा? आपको सत्य घटना बता रहा हूं, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूं, गुजरात की सत्य घटना है। एक मां थी, वो टीचर थी, शिक्षिका थी, मास्टरनी। तो क्या होता है, उसने अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल के बाद उसको कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाया। अब अच्छे कॉलेज में पढ़ा तो स्वाभाविक उसकी शिक्षा सफल हुई। अब वो जो उसका बच्चा था वो प्रोफेसर बन जाता है। क्या बन गया? प्रोफेसर बन गया, और वो भी किसी कॉलेज में पढ़ाने लगा। अब क्या होता है, उस बच्चे की शादी हुई, और शादी भी किसके साथ हुई? एक डॉक्टरनी के साथ। जो महिला थी वो डॉक्टर थी, उसके साथ शादी हो गई। तो सब कुछ अच्छे से चल रहा था, कोई किसी बात की कमी। इधर उसकी माँ भी क्या थी? टीचर थी, शिक्षिका थी, बच्चा प्रोफेसर, और उसकी बहू क्या? डॉक्टर। तो पैसे की तो कमी नहीं, मकान भी 3 मंजिला बना हुआ, तो अब कोई कमी नहीं। अब क्या होता है, एक दिन उस माँ को लकवा मार जाता है। जो वो माँ थी बच्चों की, उसको लकवा मार गया। अब लकवा जब आता है तो शरीर के सारे अंग काम करना बंद कर देते, शून्य हो जाते। अब वो माँ बिस्तर पर पड़ी रहती थी, सारा काम बिस्तर पर होने लगा। तो जो वो उसकी बहू थी वो करने में आनाकानी कर रही थी कि मैं कहां रोज लेटरिन भी साफ करूं, फलाना ढिमका, कौन करे रोज का काम, मेरे से तो कहीं नहीं होगा। उसने अपने पति को कहा ऐसा। तो उसका जो पति था, मतलब उस माँ का लड़का, उस माँ का बच्चा, वो भी क्या करता है, अब इस माँ को 2 महीने बीत गए, काहे पे? लकवे में। माँ 2 महीने तक बिस्तर पर ही पड़ी रही, लेटी रही, सब काम बिस्तर पे हो रहा था। अब दोनों ने प्लान किया क्या करना क्या है माँ का। अब एक दिन क्या होता है, उसका जो लड़का था प्रोफेसर, वो क्या करता है, माँ बिस्तर पर लेटी थी, उसका बेटा उसको बिस्तर से उठाता है।
अब जैसे ही बिस्तर से उठाया तो मां प्रसन्न होती है। मां को खुशी हुई कि देखो मेरे बेटे को कितनी चिंता है, मैं 2 महीने से बिस्तर पर पड़ी हूं, इसलिए मेरा बेटा क्या कर रहा है, मुझे बिस्तर से उठा रहा है। मां मन में सोच रही। अब क्या होता है, जैसे ही बिस्तर से उठाया और क्या करता है, सीढ़ियों के रास्ते छत पर ले जाने लगा, तो मां और प्रसन्न होती है कि मेरे बेटे को मालूम है कि मैंने 2 महीने से धूप नहीं देखी, धूप नहीं ली, इसलिए मेरा बच्चा कहां ले जा रहा है, मुझे छत पे धूप दिखाने ले जा रहा है। अब जो छत का जो रास्ता था, सीढ़ियों का जो रास्ता था, वो सकरा था, छोटा था, तो चलने में दिक्कत हो रही थी। तो लड़का क्या करता है, मां को उठा लेता है, तो मां और खुश होती है। मां की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मां बोलती देखो मेरे बेटे को कितनी चिंता है, मैं उसको मालूम है कि मुझे लकवा है, मैं चलने में असमर्थ हूं, मुझे चलने में तकलीफ हो रही है, कष्ट हो रहा है, इसलिए मेरे बेटे ने मुझे क्या कर लिया, उठा लिया। अब जैसे छत पर पहुंचे, 3 मंजिला मकान था, अब क्या करता है वो लड़का, क्या करता है, उस छत से मां को धक्का देके गिरा देता है। आप सोचिए 3 मंजिल से छत पर से गिरने में कितना समय लगता होगा, 2 सेकंड 3 सेकंड, प्रैक्टिकल मत कर लेना 2 से 3 सेकंड लगता होगा। हम लॉजिक लगाए छत से अगर गिरे इतने ऊंचाई से तो 2-3 सेकंड में नीचे हम आ जाएंगे। तो 2-3 सेकंड में इतनी देर तक मां कितना अच्छा सोच रही होगी, कितना अच्छा सोच रही थी, लेकिन जैसे उसने छत से धक्का देकर मां को गिराया, अब वो 3 सेकंड में क्या सोचती, जैसे नीचे गिरी, ऑन द स्पॉट प्राण पखेरु उड़ गए, मां मर जाती है। और उसका बेटा पुलिस थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज करवाता कि मेरी मां छत से गिर गई, कपड़े डालने गई। तो पुलिस ने उस समय रिपोर्ट तो दर्ज कर ली। तो पुलिस ऐसे केस में आसानी से विश्वास नहीं करती, खोजबीन करती, पूछताछ करती है। तो पुलिस ने भी कुछ दिन बाद जब अड़ोसी पड़ोसी से पूछा कि भाई इसकी माँ कि क्या इसका दिन के परिवार में बनती तो थी, पटती तो थी, क्या दिक्कतें हैं, ये सब वैसा, तो लोगों ने बताया कि इसकी मां को तो 2 महीने से क्या था, लकवा था, तो भाई छत पर तो जा ही नहीं सकती लकवे में। तो फिर क्या हमको डाउट हुआ, शंका गई क्या कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है मामले में। तो क्या होता है, आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे थे उसके घर के, तो सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तो उसमें साफ साफ दिखाई दिया कि उसका बेटा उसको क्या कहां ले गया था, उसका बेटा खुद उसको पकड़ के छत पे ले गया, और मां छत से गिरे नहीं बल्कि उसको धक्का दिया गया, धक्का देके गिराया गया। तो उसको गिरफ्तार किया, और जब उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो बोलते कि हम परेशान हो गए थे, 2 महीने से लगातार सारी चीजें बिस्तर पर हो रही, तो कहां तक करें हम। तो जेलर बोलता है कि बस 2 महीने में, याद कर जब तू मां के गर्भ में था, जब मां के पेट में था, तो कहीं वहां पर समाधि लेके थोड़ी ना बैठा था, ध्यान मुद्रा में थोड़ी ना बैठा था, तूने लात भी मारी, उसके पेट में दर्द भी हुआ होगा। जब तुझे इस दुनिया में लाई तो 55 से 60 डेसिबल जिसको कहते हैं साइंस की भाषा में, विज्ञान की भाषा में, 55 से 60 डेसिबल दर्द, और एक स्वस्थ व्यक्ति को अगर 45 डेसिबल से ज्यादा दर्द दिया जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है। मैं नहीं बोल रहा हूं, विज्ञान कहता है। किसी स्वस्थ व्यक्ति को, हमारे जैसे स्वस्थ व्यक्ति को 45 डेसिबल से ज्यादा दर्द दे दे तो उसकी मौत हो सकती है, वो मर जाए, इससे ज्यादा वो सहन नहीं कर सकता है। लेकिन वही मां जब अपने बच्ची को जन्म देती है तो 55 से 60 डेसिबल दर्द कहां से सहन कर जाती है, उसने सहन किया। जब तूने बिस्तर गीला किया तो खुद गीले में सोई और तुझे सूखे में सुलाया, अपने खून का दूध बनाकर पिलाया, और तुझे जब जब जो भी मांगा अपना पेट काट कर खुद रूखा सूखा खाकर तुझे अच्छा खिलाया, तुझे अच्छा पहनाया, खुद फटा पुराना पहनकर, तूने जो भी मांगा, तूने खिलौने मांगे तो खिलौने ला कर दिए, तू थोड़ा और बड़ा हुआ, साइकिल मांगी साइकिल ला कर दी, थोड़ा और बड़ा हुआ और बहुत सारी चीजें की तेरे लिए। लेकिन
जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, जब माँ बाप को बच्चों की आवश्यकता होती है, तो हम पल्ला झाड़ लेते हैं, हम पैर पीछे हटा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा दिन ऐसा नहीं आए, इसलिए हम बचपन से वो संस्कार दे अपने बच्चों को। और ये आप कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर नहीं करेंगे, आजकल वो ट्रेंड चल पड़ा है कि अगर किसी का लड़का कुछ उल्टे सीधे काम करता है, किसी के लड़के कुछ गलत दिशा में चले जाते हैं, तो हम रोका ही वो की छुरी है, वो छुरा अपना बाप को कही आज ये। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर गांव में किसी कोने में आग लगी है, अगर उसको नहीं बुझाया गया तो वह आग हमारे घर तक भी आएगी और हमारे घर को भी जला के भस्म कर देगी। तो हमें क्या करना है, किसी का भी बच्चा हो, अगर हमको दिखता है कि वो गलत दिशा में जा रहा तो उसको टोके, उसको सही दिशा में लाएं। हम केवल पैसे के पीछे नहीं भागे। आज के माता पिता केवल कमाने के पीछे लगे, हाय पैसा कमाना चाहिए, मना नहीं कर रहे, पैसा नहीं कमाना अच्छी बुरी बात नहीं है, क्योंकि पैसा भी जरूरी है। हम भी कमाते हैं, ये भाई साहब की भी दुकान है, दिन भर दुकान भी चलाते हैं, खेती बाड़ी भी देखते हैं और गायत्री परिवार का काम भी करते हैं। कोई मजा आता है क्या हमको? या अभी इतने ठंड में ये बाबूजी भी सर्विस में कृषि कॉलेज में है, वहां पर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, ये भाई साहब भी पूरे 24 घंटे लगे रहते हैं मिशन के काम में। तो हमको कोई बड़ा कोई शौक है क्या हम उनके बोलने में मजा आता है, गाने में मजा आता है, तो आ गए हम आपके गांव में, ठंड में, इतनी ठंड में आए। देखिए हमारे अंदर वो गुरु जी की पीड़ा है, दर्द है कि हमारे जीवन में बदलाव आया है। हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं, डंके की चोट पे ताल ठोक के बोल सकते हैं। अगर आप भी इन सूत्रों को, अभी भाई साहब भी आपको बताएंगे, मैं बस 5-10 मिनट में मेरी बात को समाप्त करूंगा, फिर आगे का विषय भाई साहब रखेंगे। तो ये जो छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको बताया, संस्कार को लेके, नारी जागरण को लेके, ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर इन सूत्रों को अपने जीवन में उतारोगे तो निश्चित रूप से हम बोल सकते हैं आपका जीवन भी बदल जाएगा। हमारा जीवन बदला, हम घाटे में नहीं रहे। कोई मजा थोड़ी ना आता है हमको क्या गांव गांव जाने से। भगवान की खेती में हम बो रहे हैं, बो के तो देखिए, अब करके तो देखिए कैसे भी परिवर्तन आएगा। तो आपको करना क्या है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है, क्योंकि बच्चों को पैदा करना पर्याप्त नहीं है, बच्चों में अच्छे संस्कार डालना भी हमारा कर्तव्य है। पैदा करके छोड़ दे, वहां तक हम सीमित नहीं रहे। आज दुनिया में यही हो रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसीलिए तो आज ये समस्या हो रही है। तो आज बताओ धार्मिक कार्यक्रम कितने हो रहे कि नहीं हो रहे, बताओ मुझे। आज से 10 साल पहले चले जाओ आप, इतने धार्मिक कार्यक्रम होते थे जो आज हो रहे होते थे क्या? आज आपको हर गांव में कहीं भागवत कथा हो रही है, कहीं अभी आपके यहाँ जो सिंगा जी की वो है, वहां पर परिचय पुराण भी होगी कि नहीं होगी? कब से है? 24 तारीख से है ना। उससे पहले आए के धाम में भी है, तो कई पर्चनी पुराण, कई नर्मदा पुराण, कई शिव पुराण, कोई राम कथा है ना, कोई भागवत पुराण हो रही कि नहीं हो रही है? होना चाहिए, अच्छी बात है। धार्मिक आज आपके गांव में 40-38 घरों में यज्ञ भी हुआ कि नहीं? अच्छी बात है। और आज टेलीविजन पर देख ले, टीवी में भी बहुत सारे धर्म के चैनल आ चुके हैं और बहुत सारे विद्वान पंडित कथाएं कर रहे कि नहीं कर रहे? जब इतना ज्ञान बट रहा है, चारों तरफ से ज्ञान मिल रहा है, तो फिर इतने उल्टे सीधे काम क्यों हो रहे हैं इस दुनिया में? बताओ मुझे। आज से पहले 10 साल पहले नहीं होते थे इतने धार्मिक कार्यक्रम? नहीं होते थे। कारण क्या है? आज व्यक्ति केवल कमाने में ही परेशान है, उसको केवल पैसा दिखता है। यहाँ पर सब किसान बेलकर से होंगे, तो हम क्या करते हैं, अपने जो खेत में फसल बोते हैं उस पर तो खूब ध्यान देते हैं, क्या मिर्चे तो अच्छी पाकना चाहिए, कपास तो अच्छा ही पाकना चाहिए, चाहे जितना उसमें लगा देते हैं, जितना भी मन पड़ता है, खाद दवाई सब। लेकिन ये जो फसलें हैं, आने वाली छोटी छोटी जो बच्चे हमारे, ये जो भविष्य बनेंगे कल को, इसको अगर नहीं सुधारा गया, इस पर अगर ध्यान नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, ये फसलें बिगड़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं, घाटा होगा 1-2 साल, लेकिन हम
और मेहनत करके परिश्रम करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये फसल बिगड़ गई एक बार, फिर तुम कितनी भी कोशिश कर लेना, फिर वही आएगा कि छोड़ो तो सुन तो नहीं, फिर वो रात के 12 बजे जाएगा। फिर हमारे हाथ में कल्पनो आवत नहीं, कल्पनो जाओ खाली, तो तब तक समय हाथ से निकल जाएगा। इसलिए हम बचपन से अपने बच्चों को भेजे। अगर अभी आपके गांव में युवा, आपके बच्चे हमारी उम्र के हो, तो उनको भी ऐसे धार्मिक कार्यक्रम में आप भेजिए। बहुत सारी माता बहनें ही मना कर देती, भाई भी मना कर देते कि हाओ तू गायत्री परिवार में जुड़ी जा, पेड़ा कपड़ा पहन लेगा, खेती बाड़ी क्यों देखा भाई, ऐसा नहीं है, हम भी करते हैं। आज आपके गांव में सुबह भी ठंड में आए यज्ञ करने, यहाँ पर जितने भी दिख रहे हैं आए ना। उसके बाद जब यहाँ से मैं घर गया तो जाते से मैंने बैल ढोरों को पानी पिलाया, चारा भी डाला मैंने ना। उसके बाद में खेत में गया, मैंने फलदार वृक्ष लगाए हैं, करीब 35 से 40 होंगे, उस पे फल लगने भी लग गए कुछ पे। तो वहां जाकर मैंने निंदाई बुराई करी उसमें, है ना। फिर शाम को आके वापस भैंस का दूध भी निकाला, और उसके बाद में खाना खा के इधर की तैयारी करते। तो हम नहीं करते, हमारे घर का काम हम भी करते हैं। तो हम भी अपने बच्चों को ऐसे धार्मिक कार्यक्रम के लिए आगे भेजें, वो बिगड़ेगा नहीं, अच्छा ही काम करेगा। ऐसे धार्मिक कार्यक्रम में बोले हाँ ये तो बस लगी वो गायत्री में, वो काम फलाना में, ढिमका में, ऐसे बोलते हमने सुना है। हम जब युवाओं से बात करते बोले हमारे घर के नहीं जाने देते हमको। तो ये विडंबना है। एक थी भगत सिंह की मां, जब भगत सिंह को फांसी की सजा हुई तो भगत सिंह की मां भगत सिंह को देखकर रोने लगती, उसकी आंखों से आंसू आते हैं। तो भगत सिंह बोलता है, ललकार मारता है कि मां तेरी आंखों से आंसू कैसे, तू इस वीर की मां है, तेरी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। तो भगत सिंह की मां क्या जवाब देती है? वो कहती है कि बेटा मैं इसलिए नहीं रो रही कि तुझे फांसी हो रही है, बल्कि मैं तो इसलिए रो रही हूं, पूछो उस भगवान से मुझे एक ही भगत सिंह क्यों दिया, अगर इससे ज्यादा भी देते तो मैं सबको इसी तरह भारत माता की रक्षा के लिए इसी फांसी के फंदे पर लटकना देखना चाहती। वो थी भगत सिंह की। आज कहीं पर भगत सिंह दिखते नहीं, चंद्रशेखर आजाद दिखते ही। आज सब क्या बन गए? सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, वो मुंबई के हीरो हीरोइन जिनको हम अपना आदर्श मानते, एक लात मारे से आदर्श होते, ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ। हमारे देश के महापुरुषों को आप उनके आदर्श पर चलिए। विवेकानंद युवाओं का प्रेरणा पुरुष माना जाता है। स्वामी विवेकानंद को भारत सरकार ने 1984 में उनको युवाओं का प्रेरणा पुरुष माना। तभी से उनकी जयंती पर, जब उनकी जयंती आती कब आती है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे के रूप में। तो हम भी ऐसे युवा बने, झांसी की रानी की तरह बने, रानी अवंतिका बाई की तरह बने, रानी अहिल्याबाई की तरह बने, रानी दुर्गावती की तरह बने, शकुंतला की तरह बने, मदालसा की तरह बने, गाड़गी की तरह बने, केकई की तरह बने, सीता की तरह बने। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? और युवाओं को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु सुभाष चंद्र बोस, तात्या टोपे, टंटिया मामा, इनकी तरह बनना चाहिए। लेकिन आज हम किधर जा रहे हैं? पाश्चात्य संस्कृति, वेस्टर्न कल्चर, उसको अपना रहे हम। अभी भी जाग जाए हम, और ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम ही आपको सुधारने के लिए जो दिशा भटके। आप सभी अच्छे हैं, क्योंकि कहा है परम पूज्य कि मनुष्य भटका हुआ देवता है। अब शांतिवन जाओ तो आपको 5 शीशे मिलेंगे, जिसमें आप अपनी खुद को देखेंगे कि हम क्या हैं। आप सभी यहाँ पर जितने भी बैठे सभी देव है, देवियां हैं, और हम क्या हो गए? भटक गए। आप तो सब अच्छे हैं, तभी तो हम मंदिर में आए, लेकिन हम दूसरों की बात बता रहे हैं। आप तो सब अच्छे हो, तभी तो यहाँ पर बैठ पाए हो, नहीं तो नहीं आते। तो मात्र मनुष्य क्या भटका हुआ देवता है, देवी है, तो
वो सही दिशा में वो कब आएगा? ऐसे छोटे छोटे कामों से आएगा। अब अंत में, और ये सब संभव है, हम सब कर सकते हैं। आप कहोगे कि हमारा 4 महीने का करना से काई होएगा, गांव में सुधरल है, गांव में सब लोग असाचे वसाचे भाई नबी असी छे न, मतलब एक दूसरे की बुराई कर लो, चुगली कर लो, निंदा कर लो, वाह बसी। तो हमारा करने से हम 4 महीने का हमारा से कहीं सुधरी थोड़ी जाएगा। लेकिन देखिए, मेरा मतलब है, जब हम गुलाम थे अंग्रेजों के, तो उस समय हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे, वो भी अगर ऐसा सोच लेते, भगत सिंह भी ऐसा सोच लेता कि मेरे फांसी की फंदे पे लटकने से क्या देश को आजादी मिल जाएगी। भगत सिंह कितने साल दिया? मात्र 23 वर्ष। वो भी तो जवान था, 23 साल की उम्र। वो चाहता तो वो भी दूसरे युवाओं की तरह जवानी का आनंद ले सकता था, वो भी मौज मस्ती कर सकता था, घूम सकता था, ऐश कर सकता था। लेकिन नहीं, पूरी जवानी किसके लिए लगा दी? देश के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, न्यौछावर कर दिया। तो हम भी ऐसा नहीं सोचे कि मेरे करने से क्या होगा। एक छोटी सी कहानी बताकर मेरी बात को समाप्त करूंगा, फिर आगे की बात भाई साहब ने की मानव जीवन गरिमा, फिर उसके बाद में यज्ञ गायत्री मंत्र की महिमा बताएंगे, फिर हम कैसे अपने आज के गांव जो कार्यक्रम उसके बारे में भी बताएंगे भाई साहब, कि कैसे आपके करने से क्या नहीं होगा। ये कहानी मैं हर जगह सुनाता हूँ, यहाँ भी बता रहा हूँ मैं। एक जंगल था, जंगल में भीषण आग लगी। आग इतनी विकराल रूप ले चुकी थी, दावानल आग, जिस पर नियंत्रण पाना, कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। तो क्या होता, उस आग को एक चिड़िया ने देखा। जब चिड़िया ने उस आग को देखा, तो उस जंगल के पास में नदी थी, तो चिड़िया क्या करती, नदी में जाती, अपनी चोंच में पानी भरती, और जहां पर आग लगी थी उस आग के ऊपर से पानी डालती। अब इस दृश्य को, इस नजारे को, इस सीन को एक व्यक्ति ने देखा, और जैसे देखा तो चिड़िया से कहा कि क्यों रे चिड़िया, तू ये क्या कर रही है? तो चिड़िया ने कहा, आपको दिखता नहीं मैं क्या कर रही हूँ? बोले, मुझे दिख रहा है कि तू क्या कर रही है, लेकिन तेरी जो मेहनत है ये क्या सफल होगी क्या? ये जो परिश्रम कर रहे हो सार्थक होगा क्या? तेरी चोंच में कितना पानी आता है? 1 बूंद 2 बूंद? तेरी चोंच के 2 बूंद पानी से ये जंगल की दावानल आग, भीषण आग बुझ जाएगी क्या? तो चिड़िया का जो जवाब था ना, हम सबको प्रेरणा देता है, हम सबको शिक्षा देता है। चिड़िया कहती है कि मुझे नहीं मालूम मेरी चोंच के 2 बूंद से ये जंगल की आग बुझेगी कि नहीं बुझेगी, मुझे नहीं पता, लेकिन इस जंगल का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में आएगा। जब हम भी गांव के लिए, समाज के लिए, देश के लिए अच्छा काम करेंगे तो हमारा नाम नहीं आएगा अच्छे काम के लिए कि नहीं। आप उना टाइम में जब गायत्री परिवार वाला लोग आया था और घर घर जब ये अभियान चली रही थी, तो इना भाई नाना इन्हें वर्णन बहुत अच्छा काम करो, तो हमारी तारीफ नहीं होगी क्या? होगी कि नहीं होगी? तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अच्छा काम करना चाहिए ना। तो यही निवेदन था। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अब आगे के लिए मैं आदरणीय भाई साहब से निवेदन करता हूं कि आगे का विषय, आगे की गुरुजी की जो बात है वो आदरणीय ग्राम बलगांव से पधारे हमारे बीच में महेश भाई साहब को आपको रखेंगे। आप